शलोम, प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। हम आपका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शलोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। हम आशा करते हैं परमेश्वर का जीवित वचन आज आपको छुएगा और प्रभु के करीब लेकर आएगा। आए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित पाए। Today my title is Faith for Provision. प्रबंध के लिए विश्वास। So my faith for provision works all the time. प्रबंध के लिए मेरा विश्वास हमेशा काम करता है। Galatians chapter 6 verse 9. गलातियों अध्याय 6 वचन 9। The Bible says, "Let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not." हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। If we faint not. यदि हम निराश ना हों। In the Amplified Bible it says like this, "Let us not lose heart and grow weary and faint in acting nobly and doing right." एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है कि हम हिम्मत ना हारें, दुखित ना हों और निरंतर भलाई के काम को करते जाएं। So for in due time and at the appointed season we will reap, we shall reap. इसलिए ठीक समय पर हम कटनी काटेंगे। If we do not loosen and relax our courage and faint. यदि हम हिम्मत नहीं हारें, साहस ना छोड़ें, तब सही काम हो सकता है। We would not faint, we don't lose courage, we don't give up, it means. हम निराश ना हो, हिम्मत ना हारें और साहस ना So छोड़ें। if you and your family are going through hard time and you're saying and you're complaining, stop complaining, start praying, start not losing heart, but put your trust in God. आप और आपका परिवार कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहे होंगे। आप परमेश्वर के बारे में शिकायत ना करें, परिस्थितियों के बारे में शिकायत ना करें। Many ask this question. कई लोग हमसे यह प्रश्न पूछते हैं, Why isn't it working for me? क्यों यह मेरे लिए काम नहीं करता? We tithe and we give, हम लोग दशमांश देते हैं, दान देते हैं, but we are not seeing the result that we want to see. लेकिन हम उस परिणाम को नहीं देख पाते जो देखना चाहिए। When they tithe and sow जब हम दशमांश देते हैं और दान देते हैं and don't see the result, और परिणाम नहीं देख पाते, they get discouraged वे निराश हो जाते हैं and wonder why it doesn't work. और चकित हो जाते हैं कि वह काम क्यों नहीं कर रहा They है। don't realize that their harvest is right around the faith corner. वे यह नहीं जान पाते कि उनका जो कटनी है बस उनके सामने ही It है। means they are not seeing it because faith is not activated. वे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उनका जो विश्वास है वह क्रियाशील नहीं है। God is waiting to pour, but He is waiting for your faith to be activated. परमेश्वर काम करना चाहता है, लेकिन वह इंतजार कर रहा है कि आपका विश्वास क्रियाशील हो जाए। In the book of Hebrew chapter 10, इब्रानियों अध्याय 10 में verse 23 verse, वचन 23, "Let us hold fast the profession of our faith without wavering." आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, For He is faithful that promises. क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह Do सच्चा you है। trust your God or not? क्या आप अपने परमेश्वर पर भरोसा करते You see, हैं? number one, before all these things can activate, number one, you must have a relationship with God. आपका परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। You must wake up 4 o'clock in the morning and pray in the spirit, and have a relationship with God.
आपको भोर में 4 बजे उठकर आत्मा में भरकर परमेश्वर से प्रार्थना करना है। You should have a relationship with God. It is not I have to wake up. I want to wake up because I want to fall in love even more, deeper in love with my God because my God loves me. हमें कोई जागने के लिए विवश नहीं करता। मैं उठना चाहता हूँ ताकि परमेश्वर से और ज्यादा प्रेम कर सकूं। So you must have a relationship with God. आपका परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए। And we are given, we are so blessed. हम जब देते हैं आशीषित हो जाते हैं। We are given the Bible. हमें बाइबल दिया गया है। You are so blessed. You have been given the Word of God. आपको परमेश्वर का वचन दिया गया है। When the more you know the Word of God, the knowledge of the Word of God, you will know His will. जब आप परमेश्वर के वचन को जानोगे, उसकी इच्छा को जान सकते हो। So don't leave home without it. The Word of God and prayer. और इसलिए प्रार्थना और परमेश्वर के वचन के बिना जीवन ना बिताएं। Because all those things will bring this blessing to you. क्योंकि यही बातें आपके जीवन में आशीष को लेकर आएंगी। So let us seize and hold fast, retain without wavering the hope we cherish and confess. इसीलिए हम दृढ़ता में बने रहें, प्रतिज्ञा पर विश्वास करें और आगे बढ़ते जाएं। For he who promised is reliable. क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह भरोसेमंद है। And he is faithful to his word. क्योंकि वह अपने वचन का पक्का है। So now you are not seeing why my mother, my father suffering because you know why they're not faithful to the word of God. आप देखोगे कि मेरे माँ और मेरे पिता क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं, क्योंकि वे वचन के पक्के और सच्चे नहीं हैं। Some areas they are not listening. कुछ लोग तो इन सब बातों को सुनते नहीं हैं। Maybe you are not listening. हो सकता कि आप भी नहीं सुन रहे हो। And that is why you have these problems going on about. इसलिए आपके साथ ये सारी समस्याएं हैं। If you are faithful, he is reliable. यदि आप सच्चे हो तो वो भरोसेमंद है। Let me give you another version. Let us hold tightly without wavering to the hope we affirm. जो आशा हमें दी गई है, Tightly without wavering हम बिना भटके to the hope that we affirm. उस आशा पर भरोसा करें। For God can be trusted क्योंकि परमेश्वर भरोसेमंद to है keep his promises. कि वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा For करता God है। is not a man that he would lie. परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोलेगा। So I'm telling you, in other words, maybe you are lying. That's why you are not having your miracle. हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आपको आश्चर्य कर्म नहीं देख पा रहे हैं। We must stay connected and continue to use our faith. हमें निरंतर अपने विश्वास का उपयोग करना चाहिए। Now, in Hebrew 10:35-36. इब्रानियों 10:35 और 36। Cast not away, therefore, your confidence, which has great recompense of reward. For ye have need of patience, that after you have done the will of God, you might receive the promise. इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। Wow! For you have need of endurance. क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। Not everything instant miracle. हमेशा अचानक आश्चर्य कर्म नहीं If you होता। are suffering, okay, suffer with Christ. यदि आप दुख सह रहे हैं, मसीह के साथ दुख सहें। You're going through a problem, stand strong, hold fast your faith, pray until the miracle comes. समस्या का सामना करते हैं, आप स्थिर खड़े रहें, प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें, जब तक कि आप आश्चर्य कर्म को ना देखें। What is the obstacle that is stopping you from praying? क्या रुकावट है जो आपको प्रार्थना नहीं करने देता है? Laziness? आलसपन?
You felt that you have prayed enough? क्या आप सोचते हैं कि आपने बहुत ज्यादा प्रार्थना कर लिया है? Then the word patience should be struck off from your Bible. तो बाइबल से धीरज शब्द को हटा देना ही अच्छा है। Patience, endurance means you got to resist. You got to wait until the miracle comes. धीरज धरने का मतलब है कि आपको धीरज धरना है, इंतजार करना है जब तक कि आप उस आश्चर्य कर्म को ना देख लें। Cast not away your boldness of speech and confession. आप अपने अंगीकार के उस हियाव को कभी छोड़ न दें। You know, so many of you, you don't realize sometimes you speak more negative. Your faith is in the negative, and those things are creating disturbance in your life. आप में से बहुत लोग नकारात्मक शब्दों को ज्यादा बोलते हो और आप महसूस नहीं करते कि ये सब आपके जीवन में सृष्टि का काम करता है। Hebrews 6:12. इब्रानियों 6:12। Be imitators of those who through faith and patience inherit the promise. ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। Now he's saying, become imitators of those. Now you see me standing, you see me following, you follow. That's it. कहता है, देखो तुम मुझे देख रहे हो, मैं हियाव के साथ खड़ा हूँ, बस मेरा अनुकरण करो। You cannot see me following example, don't follow. यदि आप नहीं देखते हो मुझे एक उदाहरण के रूप में, तो मेरा अनुकरण ना करो। Simple as that. ये बहुत सरल है। Why I teach you and I don't follow? मैं तुम्हें सिखा करके मैं खुद ना करूं तो ये गलत है। Then you better go somewhere else. नहीं तो आप कहीं और जा सकते हैं। But the Bible says be imitators of those who through faith and patience inherit the promise. I am following what the Bible says. And if you can see an example, you follow me that way. उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। यदि आप मुझे देखते हो तो मेरा अनुकरण करो। Apostle Paul said, imitate me as I imitate Christ. जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूं, तुम मेरा अनुकरण करो। That's what the Bible says, yeah? बाइबल में ऐसा ही लिखा है। That's the Apostle Paul says, right? प्रेरित पौलुस यही कहता है। I'm also Paul. So imitate me as I imitate Christ. मैं भी पौलुस हूँ, जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूँ, तुम मेरा अनुकरण करो। I have special blessing. My name is Paul, and this is Paul, and I imitate Christ. She imitate Christ, so imitate me as I imitate Christ. मेरा नाम पौलुस है, मुझे विशेष आशीष है। जैसे बाइबल में पौलुस को आशीष मिला है, वैसे ही मुझे भी आशीष है। जैसे पौलुस मसीह का अनुकरण करता है और मैं भी वैसा ही करता हूँ। So now patience. Patience, huh? Faith must mix with patience, huh? और अब धीरज, विश्वास और धीरज अलग है। Let me give you a few points. Maintaining your stand in spite of circumstances. Maintaining your stand in spite of circumstances. परिस्थितियों की परवाह ना करके आप स्थिर खड़े रहें। Whatever the challenges are, maintain. भले कैसी भी चुनौतियां हों, लेकिन आप स्थिर खड़े रहें। What I mean by maintain? स्थिर खड़े रहने का मतलब क्या है? I spend time in my God. I read the word of God. मैं परमेश्वर के साथ समय बिताता हूँ, वचन का अध्ययन करता हूँ। And I take on the challenges. I confess the word of God that these circumstances will turn around according to the will and subjected to change according to His will and purposes. मैं वचन का अंगीकार करता हूँ और यह विश्वास करता हूँ कि जो परिस्थितियां हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार सब कुछ बदल जाएंगी। I don't be shaken. I stand my ground. मैं हिलता नहीं, मैं स्थिर खड़ा रहता हूँ। The next thing, being constant all the time. निरंतर स्थिर खड़े रहना। You know what's constant? Okay, consistent स्थिर बने रहना all the time. हमेशा। Do not be shaken because of the circumstances.
परिस्थितियों के कारण आप हिलाए न जाएं। Many people make their decision based on their circumstances. कई लोग परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते हैं। You must base on the word of God and speak to the circumstances, and the circumstances will turn around. आपको परिस्थितियों पर अधिकार लेना है और परिस्थितियों से बातें करना और वो बदल जाएगा। Jesus says, speak to the mountain. यीशु पहाड़ से बातें करने को कहता है। Move from here into the sea. यहां से हटकर समुद्र में जाकर गिर जाओ। Oh, I just believe it. मैं विश्वास करता हूँ। I don't give logic. मैं कोई तर्क का उपयोग नहीं करता। What is telling me? मुझे क्या कहना है? The ability to see the result before you have them. परिणाम को देखने से पहले उसे अपनी आंखों से देखने की क्षमता। I speak it that I know that I have the ability to see the end from the beginning. मैं उसका अंगीकार करता हूँ ताकि जो अंत है उसको मैं आरंभ में ही देख लेता हूँ। Proverbs 18:21. नीति वचन 18:21। Life and death are in the power of the tongue. जीवन और मृत्यु हमारे जीभ के वश में है। Those of you that always speaking negative, you are speaking death into your life, into your children. जो लोग हमेशा नकारात्मक बातें बोलते हैं वे अपने जीवन और अपने बच्चों के जीवन में मृत्यु को लेकर आते हैं। And some clever people say, I have no children yet. Or when you get married, your children will come out worse than you. कुछ कहते हैं कि हमारे बच्चे नहीं हैं। जब आपकी शादी हो जाएगी बच्चे तो आपसे भी बुरे आएंगे। Because you are creating that evil force, that fear, that negativity into existence. आप उस नकारात्मक बातों को, उस दुष्ट शक्ति को जगह देते हो। So, life and death are in the power of the tongue. जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। So, watch your life. अपने जीवन पर ध्यान दें। So now, encourage your faith अपने विश्वास को बढ़ाएं by speaking life over your tidings and your giving. अपने दान और दशमांश के ऊपर आप अंगीकार करें। Every Sunday, I pray life over your tidings. मैं हर रविवार को आपके दशमांश के ऊपर जीवन बोलता हूँ। But you got to speak life, faith, speaking faith and life. आपको भी जीवन और विश्वास को बोलना है। So when your tithe, now declare that the windows of heaven are open over your life. दशमांश देने पर आप अंगीकार करें कि आकाश के झरोके आपके लिए खुले Don't हैं। forget your initial things, yeah, your prayer, your walk and all these things, yeah. आपका प्रार्थना, आपका जीवन, यह सब ना भूलें। Then the seed, the giving, the seed. और बीज जो दान देते हैं, Declare that your giving is producing an extreme overflowing harvest. आप ये विश्वास करें कि जब आप देते हैं तो आपको बहुत ही बड़ी कटनी मिलेगी। Although you have not seen it. आपने उसे देखा नहीं है। Remember earlier I said I see the end from the beginning? मैंने कहा कि मैंने अंत को आरंभ में ही देख लिया है। My faith is alive, मेरा विश्वास जीवित है activated, और वह क्रियाशील है energized. और बहुत ही शक्ति से भरा है। How can it have energy? How can it be activated? By the word of God. कैसे उसको शक्ति मिलेगा? कैसे वह बहुत ही हिम्मती बनेगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। My faith for provision मेरा विश्वास प्रबंध प्राप्त करता है। is for me, is working for me all the time. यह मेरे लिए हमेशा काम करता है। Some of you may be a conflict, yeah? Maybe your faith in God providing for you, maybe not there, and so cannot be. That's why you're not having. You got to change. Can. Yes, Lord. Yes. आप में से कुछ लोग परमेश्वर के प्रबंध को नहीं देखे होंगे, इसलिए आपको बदलना होगा और आपको विश्वास करना है कि हाँ, ऐसा होगा प्रभु।
The negative is very smart. नकारात्मक बातें भी बहुत ही शक्तिशाली हैं। It camouflages himself within the positive. वो सकारात्मक के विरोध में काम करता है। And then you sleep in it and that's it. बस आप उसमें डूब जाओगे, खत्म हो जाते हो। Can it be? क्या ऐसा हो सकता है? There is a negative, not a positive. नकारात्मक है, सकारात्मक तो नहीं दिखता। How sure are you? क्या आपको निश्चय है? The word of God say, then obey. परमेश्वर का वचन यदि कहता है तो उसके आज्ञा का पालन करो। Can 2 Chronicles 20:27. दूसरा इतिहास अध्याय 20 और वचन 20। Believe in the Lord and you shall be established. परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर होगे। Believe in his prophets and you shall. उसके नबियों की प्रीति करो। Amen. So believe. So when you obey God's word, जब आप परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करोगे, you will automatically, if you obey God's word, you love him. That's why you obey. आप उसे प्रेम करोगे। आप उसे प्रेम करते हो इसलिए उसके वचन का आज्ञा मानते हो। And because you love him, he will pour unto your anak cucu, your grandchildren. क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो, वह अपनी आशीष को आपके ऊपर, आपकी संतान के ऊपर उंडेलेगा। So don't forget, encourage your faith by speaking life over your tidings, your giving, over your family. इसलिए आपको अपने जीवन, परिवार, अपने दशमांश और दान सबके ऊपर विश्वास के वचन को बोलना है। Amen. आमीन। क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया होगा। और अगर आप इस सेविकिया से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं तो कृपया आपका दान अर्पण को इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद एक गवाही है या टिप्पणी है तो कृपया हमें ईमेल भेजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो कांटेक्ट नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए। अगले सप्ताह इस सुसमाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है देखना न भूलिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आमीन।